रहा है उनका राजमहल। स्वर्ग से सुंदर बन रहा है उनका राजमहल। स्वर्ग से सुंदर बन रहा है उनका राजमहल। स्वर्ग से सुंदर बन रहा है उनका राजमहल। रघुनंदन रघुनंदन विराज निज के सखी सी अवध को जाऊंगी। रघुनंदन विराज निज के सखी सी अवध को जाऊंगी। अवध को जाऊंगी सखी सी अवध को जाऊंगी। अवध को जाऊंगी सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। मेरे मन में बसे श्री राम सखी सी अवध को जाऊंगी। परम आदरणीय रघुपति सिंह जी आए हैं पटना से चल करके। आपसे आग्रह है आप मंच पर पधारे। रघुपति सिंह जी जो पटना से चल करके आए हैं और परम आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी जो हाजीपुर से चल करके आए हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी आपसे भी आग्रह है कि आप सादर मंच पर पधारे। और रामदौली से चल करके मैया आई है। नाम तो आपका पता नहीं मुझे, आप भी आ जाइए। डॉक्टर हरि सिंह जी से निवेदन है कि आप सादर मंच पर पधारें और माता जी भी संग में आई हैं, आप भी आए। ओम रामाय नमः रामचंद्राय नमः रामभद्राय नमः। ओम हर्षिकेशाय नमः हस्तप्रक्षालन आपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरा शुचिः सबाह्यभ्यन्तरा शुचिः। ऐसे सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। बाबू साहब सभी आगे जाइए। ओम सबको तिलक लगा दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः मंगलाय हरो हरः। हाथ में पुष्पक सभी को दे दे। सभी लोग इधर दे दिए। सभी लोग हमारे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और जिनकी सुंदर पावन पंक्तियों से हम भगवान की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे श्री रामचरितमानस जी सभी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योतिष्णायै चेन्दुरूपिण्यै
सुखायै सततं नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी श्री दुर्गे देवी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च करलं यस्योरसिव्यालराट् सो अयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवासनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मानसी के समीप में अर्पित कर दें। हरि ओम देवस्वत्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां मोकळो हस्तभ्याम् एतान् पातिर्गराज मनीष्मा स्नाने पुण्डाचनीयानि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां नमः। हरि ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् रक्षमादमुच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढये सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीताम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां चन्दनालेपनं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्त्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। हरिः ओम मोक्षधेः प्रतिमोदतो पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्वायुसजितवरेरविरुधः पार्श्ववः। ओम भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। कुछ द्रव्य चढ़ा दें मानसी को, भोग लगाएं। हरि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षपुंसेषणो देवः संसारतापद्भ्यां भूमिर्दिशा सहस्राधा लोका अकल्पयन्ना शर्कराखाद्यानि दधीचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्त्याचमनीयं मध्ये मध्ये पाने मुद्रापोषणं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां कृतायाः पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। पहनाइए। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मत् ब्राह्मण देवता तस्मत् ब्राह्मण देवता। हरिः ओम सहस्रशीर्षः पूरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात स भूमिगुं सर्वतः स्पृष्टवान् गतिशतसाङ्गुलं माम्। वर्ण करवा दे सबका। हरिः ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ओरोर्ददश्च वैश्याः
पदभ्यां सूत्रो अजायत। आप सभी बीच में रास्ता क्लियर कर दे माता जी। बार बार मुझे ना कहना पड़े तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना डिस्टर्ब करती हैं। बीच में पहले से रास्ता बनाया जाता है और आप चार लोग आके वहीं बना के बैठ जाती हैं। बस पूरा लाइन खत्म। हरि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदबाहु राजन्यः कृतः ओरोतदस्यद्वैस्याः पदभ्यां सूत्रो अजायत। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। रामायण जी कीरति
सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबनी, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरति बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग श्रृंगार मोक्ति युवती की, कलन रोग भव मोरियमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक आसमान जल गिरा दे ठाकुर जी को आरती दिखा दीजिए और आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बीचे में रास्ता छोड़ दें। बीच में जो रास्ता बनाया जा रहा है, आप बीच का रास्ता छोड़ दें। ए मैया, नहीं मानेंगे आप लोग। जो हमारी बच्चियां हैं कार्यकर्ता, उनसे निवेदन है कि बीच में रास्ता बनवा लें, बीच में किसी को ना बैठने दें, जिससे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जो मंच पर हमारे यजमानगण उपस्थित हैं, वे भी यथास्थान विराजे। आइए पूज्य व्यास जी महाराज की मुखारबिंद से हम भगवान की अमृतमयी कथा का रसापान करें। पूज्य महाराज श्री श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। आइए
यथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन गहु विराजिए पवन कुमार। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणेरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतेतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरेयोऽध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्री राम दूतम शरणं प्रपदे तुलसी जी के पद कमले बारंबार मनाए गुण गाओ सिय राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री पराम्बा भगवती माँ दुर्गा की श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री बाबा गरीनाथ जी महाराज की श्री गंगा मैया की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। आद्याशक्ति जगत कल्याणी पतित पावनी सकल कली कलुष निकंदनी मां जानवी के युगल पाद्म पद्मों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए इस पावन वसुंधरा की समस्त प्रकट अप्रकट दिव्य चेतनाओं को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए अपने आराध्य अपने प्राणाधार भगवान श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी सरकार के युगल पाद्म पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात होते हुए अपने हनुमान दादा भगवान महाकाल के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंच पर विराजमान हमारे सर्वस्व पूज्य आचार्य श्री हमारे संगीत के सभी भैया लोग हमारे योगेंद्र भैया हमारे पंडित जी हमारे हरीश भैया और इस कथा के मुख्य आयोजक बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी हमारे परम स्नेही अभिषेक भैया उनके पूज्य पिता श्री श्री हरि सिंह जी पटना से आए हुए श्री रघुपति सिंह जी हमारे गौतम भैया और विज्ञान के सदुपयोग से देश के कोने कोने तक इस कथा का सजीव प्रसारण करने वाले हमारे आस्था भक्ति टीवी के सभी भैया लोग और जो दूसरे चैनल पर यह कथा चला रहे हैं सभी विज्ञान के सदुपयोग के द्वारा हम तक यह कथा पहुंचा रहे हैं। आप सभी के और आप सभी भगवत चरुणानुरागी भक्तों श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं आप सभी के युगल पाद्म पद्मों में व्यासपीठ बारंबार नमन करती है बारंबार वंदन करती है। कण कण में शंकर बसे जन जन में श्री राम प्राणों में मां जानकी मन में बसे हनुमान आप सभी को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। आइए इससे पहले कि हम आप आज अपने भगवान के वनवास की और भरत भैया के पावन चरित्र की कथा को श्रवण करें। जिस राम नाम की पादुका को लेकर के भरत भैया चित्रकूट से श्रीधाम अयोध्या जी आए हैं और जिस पादुका के कारण ही भगवान चित्रकूट से श्री अयोध्या जी आने पर विवश हैं
उसी राम नाम की पावन पादुका का स्मरण, उसी राम नाम की पावन पादुका का आश्रय हम सभी लेते हैं, जिससे भगवान हमारे भी जीवन में आए, भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में आए। और जैसे भरत भैया के जीवन को धन्य कर दिया, उसी तरह भगवान का नाम हमारे और आपके भी जीवन को धन्य कर देगा। 2 बार सभी हरि नाम का आश्रय लेते हैं, फिर हनुमान दादा की जैसी प्रेरणा होगी वैसी इस कथा मंगल कथा में अवगाहन कर हम भी अपने जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करेंगे। 2 बार सभी करतल ध्वनि करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाइए। जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय सब गाइए। राम, जय जय सिया राम, जय सिया 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। सब गाइए। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब भी बोलोगे ही नाम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मेरे प्राण आधारे राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की भगवत पाद पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा। भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा। इस दर से उठ के ना जाओ फिर ऐसा दर ना मिलेगा। बहुत याद आएगी प्रभु कृपा की वो घनी छांव, जब दुख में कोई सहारा तेरे सिर पे ना मिलेगा।
आंसुओं को ओस का कतरा ना समझना, आंसुओं को ओस का कतरा ना समझना, मोहब्बत का तुम्हें ऐसा समंदर ना मिलेगा। और ये समझ लेना आखिरी साया है मोहब्बत, और ये समझ लेना आखिरी साया है मोहब्बत। इस दर से उठकर जाओगे तो फिर कोई दर ना मिलेगा, इस दर से उठकर जाओगे तो फिर कोई दर ना मिलेगा। भगवान को छोड़कर कहीं भी गए तो फिर उसे कहीं शरण नहीं मिलेगी हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इन पावन पंक्तियों के आश्रय में हम इस प्रभु की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं आपसे, भगवान के दर को छोड़कर जाएंगे तो किसी दर पर शरण नहीं मिलेगी। विचार करिए, जिस अयोध्या जी में भगवान स्वयं विराजमान हैं और उसी अयोध्या में कैकेयी अंबा भी विराजमान है, मगर कैकेयी अंबा की बुद्धि मंथरा ने खराब कर दी। मंथरा की बुद्धि, वह कुटिलमती जिसने मां कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जरा विचार करिए, कैकेयी मैया मंथरा से कहते हैं, हे मंथरे, तेरे जैसा हित करने वाला मेरा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप जरा विचार करिए कि मंथरा किसी का हित कर सकती है? लेकिन वो यही कहती है कैकेयी अंबा, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कह भैसी अधारा। जबकि भगवान उसी महल में विराजमान हैं, राम जी उसी महल में हैं, लेकिन कैकेयी अंबा को राम जी अपने हितैषी नहीं दिखाई देते हैं, उस मंथरा में अपना हितैषी दिखाई देता है। याद रखिएगा, जिस दिन भगवान को छोड़कर आपको मंथरा अपनी हितैषी दिखाई देने लगेगी, उस दिन आपके जीवन की अयोध्या को उजड़ने से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। आपके जो घर की अयोध्या है उसे फिर उजड़ने से कोई बचा नहीं पाएगा, स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएगा। विचार करते रहिए, मंथरा अयोध्या की रहने वाली नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनते जाइए, मंथरा अयोध्या की रहने वाली नहीं है, वो कैकेयी देश से कैकेयी के साथ चलकर आई है। इसी तरह आपके घर में कोई फूट डालने वाला आपके पड़ोस में होगा, आपके आसपास में होगा, जो आपके पास आकर आपके परिवार के खिलाफ ही आपको भड़का देगा। याद रखिएगा, ऐसी मंथराओं से सावधान रहने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे निवेदन किया है, चाहे मारीच हो या सुबाहु हो, चाहे मंथरा हो चाहे ताड़का हो, सब के सब हमारे बीच में ही मौजूद हैं। अब वो किस रूप में मौजूद हैं, वो आपकी आंखें उन्हें पहचानेंगी, उनके कर्म बता देंगे कि वो क्या है। एक बात आपको और बताएं, जो चोर है ना, वो अपनी चोरी छोड़ नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। वो कहेगा तुम डाल डाल तो हम पात पात। जो कपटी है वो कपट करेगा जरूर, चाहे जो हो जाए। कपटी कपट न तजही, नीच न निचाही मीच। जो कपटी हैं वो कपट नहीं छोड़ेंगे, और जो नीच हैं वो अपनी नीचता नहीं छोड़ेंगे। क्यों?
गोस्वामी जी कहते हैं मारीच को देख लीजिए, कितना सुंदर हिरन बना था, लेकिन मरते मरते वो अपनी नीचता दिखा करके ही गया है, मरते मरते अपना कपट दिखा करके ही गया है। जब मरा है तो राम जी के स्वर में लक्ष्मण जी को पुकारता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, मेरे प्राण संकट में हैं। इसलिए सत्संग को सुनकर सठ तो सुधर सकते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन सत्संग को सुनकर खल नहीं सुधर सकते। सत्संग को सुनकर सत तो सुधर जाते हैं, लेकिन खल नहीं सुधरते। वो इतना नहीं समझते हैं कि हम ये जो गलत कर्म कर रहे हैं, क्या ये हमें कभी सुख दे पाएंगे? कभी नहीं। आप विचार करिए, मंथरा ने जब कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी है, उसके बाद मंथरा का क्या हुआ आपको पता है? कोई उसे पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं। आप दूसरों के घर को जलाएंगे और सोचेंगे कि आप अपने घर में सुख से सो जाइए, तो फिर यह संभव नहीं है। यदि किसी के लिए आप फूल नहीं बो सकते हैं, तो किसी के जीवन में कांटे बोने का भी पाप न करिए हो। अगर आपने कांटा बोया है तो आपके लिए त्रिशूल आगे खड़ा हुआ, और किसी के लिए पुष्प आपने बोए हैं तो आगे चलकर आपके हर एक कदम पर पुष्प बिछे होंगे। आप जरा कुछ अच्छा किसी के लिए कर कर तो देखिए। आज शबरी मैया को, कौशल्या मैया को हम क्यों इतना नमन और वंदन करते हैं? आखिर उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ही तो अपने प्राण प्यारे राम का त्याग कर दिया है। अगर कौशल्या अम्बा चाहती तो क्या भगवान को रोक नहीं सकती थी? रोक सकती थी। मां पर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है मां का। मां का अधिकार अपने पुत्र पर पिता से 10 गुना अधिक होता है। और क्या राम जी रुक नहीं जाते? रुक जाते। लेकिन मां ने कहा नहीं, यदि मेरा राम आया है तो उसे समाज का हित करना है। अयोध्या का राज्य करने राम नहीं आए हैं, राम तो जगत का हित करने के लिए आए हैं। मैं आपसे फिर से निवेदन करूं, आप सब ये बताइए कि जब मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी है, तो क्या उस समय भरत भैया अयोध्या जी में हैं? नहीं है ना। और यदि भरत भैया अयोध्या जी में होते तो यह संभव नहीं था कि मंथरा कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ सके। इसी तरह हमारे जीवन में भगवान हमसे दूर हो जाएं तो कुछ क्षण के लिए चलेगा, हम भगवान से दूर हो जाएं कोई बात नहीं। भगवान हमारे जीवन से दूर चले जाएं कोई बात नहीं। लेकिन यदि भरत भैया जैसे संत हमारे जीवन से दूर चले गए, तब फिर हमारी अयोध्या को उजड़ने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। यदि भगवान की कथा हमारे जीवन से दूर चली गई, तो फिर हमारे जीवन को उजड़ने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए संतों के सानिध्य में रहिए। मेरे संत कहने का तात्पर्य यह है, संत वही है जो आपको अनंत का परिचय करा दे। संत वही है जो आपको सत्य का परिचय करा दे। और संत वही है जिसके पास पहुंचकर बैठने से आपके हृदय को शांति मिलती है। क्यों? जब हनुमान जी श्री जानकी मैया के पास पहुंचे हैं, तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या पंक्तियां लिखते हैं? तुम ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सोई राती। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि कहूँ मोहि सोई दिन सोई
देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कह सोई दिन सोई राती। तुम्हि देखी शीतल भई छाती, पुनि कह मोहि दिन सोई राती। तुम्हि देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कह सोई दिन सोई राती। तुम्हि देखी शीतल भई छाती, तुम्हि देखी शीतल भई छाती, तुम्हि देखी शीतल भई छाती, पुनि कह मोहि सोई दिन सोई राती। तोहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कह सोई दिन सोई राती। तुम्हि देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कह सोई दिन सोई राती। बोलिए किशोरी मैया की। आपसे एक बात कही, कल तो कथा विश्राम हो जाएगी। आप 6 बजे आप यहाँ आ जाते हैं, 9 बजे तक, कब 9 बजता है कब 10 बजता है पता ही नहीं चलता। कल तक ही यह आनंद हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? बैठकर एक की बुराई दूसरे से, दूसरे की बुराई तीसरे से, तीसरे की बुराई चौथे से, यही करेंगे? ऐसा न करिएगा। अगर 9 दिन कथा सुनकर आप वही कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो आप कथा नहीं सुने होते। ऐसा न करिएगा। आजकल मोबाइल तो सभी के पास है, नहीं 3 घंटा तो आधा घंटा सही भगवान का नाम सुनिएगा, भगवान की कथा सुनिएगा। जीवन को आप सत्संग से जोड़े रहेंगे ना तो कोई मंत्रा आपकी बुद्धि बिगाड़ नहीं पाएगा। और जीवन में यदि संत आपसे दूर हो गए, जीवन में सत्संग आपसे दूर हो गया तो फिर कोई भी मंत्रा आपकी बुद्धि को बिगाड़ सकती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है? तज मन हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, अभी तुरंत छोड़ दीजिए, चाहे वो आपको कितने ही प्रिय क्यों न लगते हो। जो हमारे राम के नहीं हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। जो राम का नहीं हो सका वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। जिसने जीवन दिया है यदि हम उसी के नहीं हो पाए तो फिर हम किसके हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे हम। इसलिए सत्संग करते रहिए। मेरे भोले बाबा स्वयं कहते हैं गरुड़ जी से, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तबहि होई सब संशय भंगा। मेरे पास सुबह से जितने लोग मिलने आते हैं, जितने, हे महाराज हम बहुत दुखी हैं, हे महाराज हम बहुत दुखी हैं। अब महाराज किसी को सुखी नहीं कर सकते, जैसे आप हैं वैसे महाराज। लेकिन हम एक बात आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं, आपने भगवान को भुला दिया है और इसी कारण आप दुखी हैं। आप भगवान को भूल चुके हैं। आपने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन सब का विचार छोड़ दिया। क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं, क्या पी रहे हैं कुछ पता नहीं। आप इसी कारण दुखी हैं। याद रखिएगा, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन माता पिता अपने पुत्र को दुख देना चाहेगा?
भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। कहते महाराज सब विपत्ति भगवान हमरे पर डाल दिए। भगवान को यही काम बचा है कि आप पर विपत्ति डाले हो? नहीं, विपत्ति नाशक हैं भगवान, विपत्ति देने वाले नहीं। हम दुखी हैं तो अपने कर्मों के कारण दुखी। बोया पेड़ बबूर का तो अमुआ कहां से पाए। कोई किसी को दुख नहीं देता हो। किसी का पुत्र न किसी को दुख दे रहा, न किसी की पुत्री किसी को दुख दे रही, न किसी के रिश्तेदार किसी को दुख दे रहे, न पड़ोसी दुख दे रहे। केवल हमारे कर्म हमको दुख दे रहे। और ये हम नहीं कह रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री अयोध्या कांड के दोहा नंबर 92 में लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने किए का फल भोग रहे हैं। तो कोई उपाय है कि जिससे हमारा यह कष्ट कट जाए? एक ही उपाय है, केवल और केवल उन्हीं की शरण में पहुंचकर उन्हीं को पुकारिए। उनसे कहिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम गाइए, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के 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 राम जी हमारे हैं। ये महामंत्र है, इसे गाते रहिए। मेरे तो प्राण आधारे हैं। 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 सब भगतन के रखवारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम इनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कनिका अरुगीत उधारे हैं। कनिका अरुगीत उधारे हैं। कनिका अरुगीत उधारे
हम मैया जी के मैया जी हमारी हैं, मैया जी के मैया जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की भगवान का बन कर रहिए, भगवान आपके समस्त कष्ट को काट देंगे। सत्संग का सानिध्य मैं आपसे यही चाहता हूँ। कथा सुनी है तो फिर भगवान की कथा का साथ जीवन भर मत छोड़िएगा। और माता जी लोग और आप सभी जीवन में कभी किसी के चक्कर में पड़िएगा ना, तो भगवान के चक्कर में पड़िएगा और किसी के चक्कर में ना पड़िएगा। ना किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़िएगा, ना किसी ओझा के चक्कर में पड़िएगा, ना अपनी कुंडली दिखाने का प्रयास करिएगा। काहे झूठे टेंशन दिमाग पर लिए रहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, जो भगवान के हैं ना, उनकी जिम्मेदारी स्वयं उनके पास है। राम जी अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। युगल सरकार सिर पर हो तो मस्ती दिल में रहती है। युगल सरकार सिर पर हो तो मस्ती दिल में रहती है। सबकी नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। सबकी नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी का भरोसा नहीं है। इतना बड़ा आयोजन हो गया, किसके सहारे हो गया? मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा, दिल की बात आपसे कहता हूं, मानेंगे?